क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है आपसे, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार जिसे 38% वोट मिले, इतने वोटों से हार गया। ठीक है, हम्म, चलो। तो अगर टोटल वोट मान लें हम कि 100 डाले गए, उसमें से एक को मिले 38%, तो दूसरे को कितने मिल जाएंगे? इसको मिल जाएंगे 62। हाँ जी। अब ये कितने वोटों से हार गया या ये कितने वोटों से जीत गया? देखो जरा, 12 में 60 गए तो 4, तो ये हो गया 4, यानी कि 24। क्लियर है? 24 वोटों से ये व्यक्ति हार गया। और क्वेश्चन में दिया है कि 24 की वैल्यू कितनी है? 28,800, 28,800। 24 से काटते हैं, 24 एकम 24, बच गया 4, ये हो गया 48, 24 दूनी 48। एक की वैल्यू क्या आ गई? एक की वैल्यू आ गई 1200। तो क्या बोला है आपसे? डाले गए मतों की कुल संख्या, बेसिकली 100 की वैल्यू पूछी है। तो 1200 इंटू 100, 1200 तो पहले से था, 2 जीरो और लगा दो। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो जरा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वैध वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले। ठीक है, और वो 21,000 वोटों से चुनाव हार गया, बाकी वोट अवैध थे। ठीक है, तो देखो जरा, अगर डाले गए वोट टोटल 100 है, एक को कितने मिले हैं? विजेता को मिले 48। तो दूसरा है जो हार गया, उसको कितने मिले हैं? उसको मिले हैं 34। बाकी जो बचे वो क्या होंगे? वो होंगे इनवैलिड। कितने बचे? जो बचे होंगे, ये कितना हो गया? 40, 30, 70, 80, और ये हो गया आपका 82, यानी कि 18% वोट जो है वो आपके इनवैलिड है। क्लियर? अब वो बोल रहा है कि 21,000 वोटों से चुनाव हार गया, हारने वाला व्यक्ति। यहाँ कितने से हार गया? यहाँ हार गया 14 वोटों से। 14 की वैल्यू क्या दी गई है आपको? ये आपको दी गई है 21,000। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 एकम 14, बच गया आपका 7, 14 पंजे 70, एक की वैल्यू होगी 1500। क्या बोला गया है? वोटों की कुल संख्या, यानी कि आपसे पूछा गया है 100 की वैल्यू, 1500 इंटू 100। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोल रहा है आपसे? फिर से चुनाव हो रहा है, एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 75% वोट प्राप्त हुआ, यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगर टोटल वोट 100 है, इसमें से 20 क्या हो गए? इसमें से 20 हो गए इनवैलिड। अगर 20 इनवैलिड हैं, तो 80 क्या होंगे आपके? 80 आपके वैलिड होंगे। ठीक है, अब जो जीतने वाला है उसको वैध वोटों का मिला 75%, इसका 75 मिल गया जीतने वाले को, क्योंकि जीतने वाले हारने वाले कहां से आएंगे? वैलिड वोटों में से आने वाले हैं। ठीक है, और कुल वोटों की संख्या है वो कितनी है? 5,60,000। अच्छा, तो देखो जरा, ये आपको इतना करना नहीं था इसमें, चलो अब कर लिया तो देख लेते हैं। तो इसका कितना मिला? इसको इसको मिला 75%। 80 का 75% क्या होगा? 80 का 10% होगा 8, 8 से 56, 70%, 5% और 4, 56 4 60, कितना आ गया? 60, 60 इसको, बाकी 20 इसको मिला है। ठीक है, टोटल वोट क्या है? 5,60,000। यहाँ कितने हैं? 100। 100 की वैल्यू क्या दी गई आपको? 5,60,000। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 5600। क्या बोला है? तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े या कितने वैध वोट पड़े? कौन सा वाला? हमने बात करी थी इस वाले की, क्योंकि इसको कितना मिला है? वैलिड वोटों का 75%। इसकी बात ही नहीं करी गई, तो हमने निकाल लिया ये फालतू में, अदरवाइज हमें केवल इससे मतलब था। तो 60 की वैल्यू आपसे पूछा है, 5600 इंटू 60। बेसिकली पीछे 3 जीरो आने वाले हैं, सब में है। ठीक है, और 6 छक्के 36, 6 आने वाला है और 56 30 और 3 33, 3,36,000। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आप ऐसे कर सकते हो, या फिर इसका एक तरीका और है। क्या तरीका है? देखो, टोटल वोट क्या है आपके पास? 5,60,000। इसका इन वैलिड कितना हो गया? 20%। तो वैलिड क्या रहा आपका? 80%, यानी कि 4/5। और जीतने वाले को क्या मिला?
वो मिला कुल वैध वोटों का, अच्छा जीतने वाला नहीं है, एक उम्मीदवार जिसकी बात करी जा रही है, उसको मिला है वैलिड वोटों का 75%। ये क्या है वैलिड वोट, इसका करो 75%। हाँ 3/4, डेट सेट, 4 से कटेगा 4, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1,12,000, ये हो जाएगा आपका 3,36,000। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। चलिए भाई आगे बढ़ जाए। अच्छा, आय और व्यय, ठीक है, ये आपका एक टाइप है, अलग से टाइप चेंज हुआ है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि क्या चीज़ है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनकम। क्या होती है, ये आपको होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय क्या होती है आपकी, आय होती है व्यय या खर्च प्लस बचत की, ये बराबर। आदमी क्या करेगा, अगर पैसे कमा रहा है या तो खर्च करेगा या सेविंग करेगा, बचत करेगा। मान लो कि किसी की आय 100 रुपए है, ठीक है, और खर्च है उसका 70 रुपए, तो उसकी बचत क्या होगी, 30 रुपए होगी। क्लियर है बात। अब मैंने कहा आय को सपोज 20% से बढ़ा दिया, आय कितनी बढ़ गई उसकी, आय बढ़ गई 20। अगर आय 20 बढ़ी है, कितना बढ़ाई आय 20%, और क्वेश्चन में दे दिया सपोज कि उसका खर्च भी 10% से बढ़ गया, कितना बढ़ गया 10%, इसका 10% क्या होगा 7, 7 रुपए से बढ़ गया, ठीक है। तो उसकी बचत कितने परसेंट से बढ़ेगी या घटेगी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो जरा, अगर उसकी आय 20 रुपए बढ़ी है, तो क्या उसका खर्च और बचत मिला के कुल 20 रुपए की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे सर कैसे, बात समझ में नहीं आई। देखो जरा मैं आपको समझाता हूँ। पहले आय क्या थी इसकी, 100 रुपए थी, क्लियर है, और 100 में 20% वृद्धि हुई, इसकी आय क्या हो गई, इसकी आय हो गई 120। इसका खर्च पे था 70 रुपए, 7 की वृद्धि हुई, खर्च कितना हो गया 77। अगर 120 रुपए कमा रहा है, अब 77 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसका बचत क्या होगा, 120 में से माइनस कर दो, 10 में 7 गए तो 3, और 12 में से 8 गए तो 4। हाँ जी, यही आने वाला है। क्यों, क्योंकि खर्च प्लस बचत दोनों क्या होती हैं, आय के बराबर होती हैं। अगर यहाँ पर 20 रुपए की वृद्धि हुई है, तो यहाँ खर्च और बचत दोनों में मिला के कुल वृद्धि कितने की होगी, यहाँ 20 की हुई है, यहाँ भी क्या होगी 20 की होगी। अगर यहाँ वृद्धि होती 30 रुपए की, तो खर्च प्लस बचत दोनों में वृद्धि कितने की होती, 30 रुपए की होती। अगर यहाँ वृद्धि हुई है 50 रुपए की, तो इन दोनों में मिलाकर कुल वृद्धि कितने की होती, 50 की होती। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ 50 की वृद्धि हुई है और यहाँ 30 की हुई है, तो अगर यहाँ 30 की वृद्धि हुई है तो यहाँ कितने की हुई होगी, यहाँ आपकी 20 रुपए की वृद्धि हुई होगी। क्लियर है। अगर आपकी आय बढ़ी है 10 रुपए से और आपका खर्च बढ़ा है 8 रुपए से, आपकी बचत कितने से बढ़ेगी, बचत आपकी 2 रुपए से बढ़ेगी। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो इस टाइप में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, हो गया। चलिए, तो देखो जरा क्या कह रहा है, आय और बचत का अनुपात दिया है एक व्यक्ति का, आय है 7, बचत कितनी है उसकी, बचत है 3, तो खर्च क्या होगा, खर्च होगा इतना 4, इतना, ठीक है। अब देखो, वो कह रहा है कि भाई उसकी जो आय है उसमें 12% की वृद्धि करी गई, ठीक है। एक काम करो, इसको हम 700, 300 और 400 मान लें। आप कहोगे क्यों,
क्योंकि हमको इसमें 10%, 20%, 5%, 8% की वृद्धि करनी है। अगर पीछे वैल्यू में 0 होता है तो वैल्यू का 8%, 5% निकालना आसान होता है। और ये वैल्यू हमको किस में दी गई है, अनुपात में दी गई है, तो हम इसमें कितने भी 0 लगाए हमारी मर्जी। ठीक है, चलिए इसमें कितनी वृद्धि हुई, 12% की। इसका 12% क्या होगा, इसका 1% होगा 7, और 12 से गुणा कर दो, 12×7 = 84। इनकी आय बढ़ गई 84 रुपए से। ठीक है, तो बचत प्लस खर्च दोनों में वृद्धि कितनी होगी, 84 रुपए की ही होगी दोनों में मिला के। ठीक है, तो व्यय का दिया है हमको खर्च, हाँ ये रहा। व्यय कितना बढ़ा है इसका, इसका व्यय बढ़ गया है 8% से। इसका 1% क्या होगा, इसका 1% होगा 4, 8% क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा 32। अगर ये 84 बढ़ा है, ये 32 बढ़ा है, तो इसकी बचत कितनी बड़ी होगी, बचत बड़ी होगी 84 माइनस 32। 4 में से 2 गए तो 2, और 8 में से 3 गए तो 5। ये कितनी बड़ी होगी, 52 रुपए बढ़ा होगा, इसकी बचत 52 रुपए बड़ी होगी। ठीक है, अब बचत में परसेंट वृद्धि पूछा है, तो परसेंट वृद्धि आप निकाल सकते हो। कितने की वृद्धि हुई, 52 की। कितने पे हुई, 300 पे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काट दो भाई, 3 एकम 3 बच गया, 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 17 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट आएगा। ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, हाँ जी है, 17.33%। आप चाहो तो आगे निकाल सकते हो, लेकिन मैंने पहले छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि 17 के साथ में 33 एक ही ऑप्शन में है, या 17 के साथ एक ही ऑप्शन दिया है। चलिए आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि राम की आय का 15% बराबर है श्याम की आय के 20% के, ये बराबर है गोपाल की आय के 30% के, और सबकी आय दी गई है आपको 9,000 रुपए। यदि राम अपनी आय से 2200 रुपये खर्च करता है तो, सॉरी, श्याम अपनी आय से 2200 खर्च करता है तो श्याम की बचत क्या होगी। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए श्याम की इनकम कितनी है। जब तक श्याम की इनकम नहीं मिलेगी तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि श्याम कितने रुपए की बचत करता है। चलिए तो देखते हैं जरा, राम की आय का 15%, राम का 15% बराबर है श्याम की आय के 20% के, और ये बराबर है गोपाल की आय के 30% के। हाँ जी, तो परसेंट से परसेंट हम यहीं पे काट लेते हैं। 5 से काट दो, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 5 तिया 15। क्या आ गया, 3 इंटू राम, 4 इंटू श्याम, और 6 इंटू गोपाल। तो यहाँ से राम, श्याम और गोपाल की आय का अनुपात हम निकाल सकते हैं। इस चीज को सॉल्व करना रेशियो में सिखाया जाता है। इसके बराबर क्या करते हैं हम, के मानते हैं, फिर हर एक की तुलना के से करेंगे तो आर क्या आएगा, के/3, एस क्या आएगा, के/4। इस तरीके से मैं इसको यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट बटे में भेज देते हैं, 1/3, 1/4, 1/6। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, 3 को छुपा लो, ऐसे कर सकते हो, या एलसीएम लेके कर सकते हो। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम क्या आएगा इसका, 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, और 6 दूनी 12। यानी कि राम श्याम गोपाल की जो इनकम है उसका रेशियो आ गया 4:3:2। ठीक है, यहां पर इनकी कुल इनकम आ गई इतनी, क्वेश्चन में क्या दिया, कितनी है, 9,000 है। तो 4×3=7=2, 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 की वैल्यू हो जाएगी 9,000। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1,000। बात किसकी करी जा रही है, बात करी जा रही है श्याम की। श्याम कहाँ है, ये रहे श्याम दूसरे नंबर पे। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3,000। यानी कि श्याम की इनकम हमसे पूछी जाती है तो कितनी होगी, 3,000। लेकिन 2200 कर दिए खर्च, तो बचत कितनी होगी, 3,000 में से कम कर दो 2200, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 800। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आपको बस ये वाली चीज सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज सॉल्व करनी आती है तो राम श्याम गोपाल का रेशियो आपको मिल जाएगा। वो रेशियो आ गया तो रेशियो की तुलना कर देंगे किससे, उनकी आय के योग से, यानी कि 9,000 से। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या बोल रहा है ये, एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 15,400 है और उसका व्यय 7,200 है। ठीक है, इनकम कितनी है,
15,400 इनकम आई, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, खर्च और बचत। उनका जो व्यय है कितना है 7,200 एक्सपेंडिचर, ये कितना आ जाएगा माइनस कर दो इसमें से, कितना आएगा 8,200 सेविंग आ गई, ठीक है। आय बढ़ गई 20% से, इसका भाई 20% क्या होएगा, 10% होगा 1,540, तो 20% हो जाएगा 3,080, कितना हो जाएगा 3,080। तो इनके व्यय में कितनी वृद्धि हुई है एक्सपेंडिचर में 5% की, इसका 10% क्या होगा 720, 5% क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा 360। तो 3,080 की वृद्धि हुई है टोटल, तो इन दोनों में मिला के कुल मिला के 3,080 की वृद्धि होनी चाहिए, यहाँ कितनी हुई है 360 की, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा, जीरो में से जीरो गए तो जीरो, 8 में से 6 गए तो 2, और जीरो में से 3 गए तो 7, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 2,720 रुपए की वृद्धि होगी किसमें, तो मिला के सेविंग में। तो सेविंग का परसेंटेज पूछा है आपसे, ठीक है भाई, परसेंट वृद्धि पूछा है, आप निकाल लीजिए। 2,720 की वृद्धि हुई है कितने पे, 8,200 पे, इंटू 100, 20 से 20, 2 से काट दे 41, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 12 और 0, 40 से काटो 41 से, 41 तिया 40 तिया 120, 41 तिया 123, कितना बच गया, बच गया आपका 13, ये हो गया 130 पैसे, तो 40 41 तिया 123, फिर से हाँ जी 33 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 33.17, हमको फिक्स वैल्यू निकालने की आवश्यकता कतई नहीं है, ठीक है। ये कितनी वृद्धि हुई यहाँ पे 20% प्लस, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सरकारी कर्मचारी बोल सकते हैं, अपनी आय का 76% खर्च कर देता है और उसकी आय में 14% वृद्धि होती है, खर्च में 10% वृद्धि होती है, तो बचत में परसेंट वृद्धि क्या होगी। अगर 100 रुपए कमाता है तो 76 रुपए खर्च कर देता है और 24 रुपए बचाता है, सेविंग, एक्सपेंडिचर, इनकम। अब क्या बोल रहे हैं कि आय में वृद्धि हुई 14% की, इनकम बढ़ गई 14% से, तो कितने रुपए बढ़ जाएगी 14 रुपए बढ़ जाएगी। तो खर्च और बचत दोनों में मिला के भी कुल 14 रुपए की वृद्धि होनी चाहिए। देखते हैं, खर्च में बोल रहा है 10% की, इसका 10% क्या होगा 7.6, और कुल वृद्धि होनी कितने की 14 की, तो कितना बचेगा ये 6.4। अरे भाई 14 में से माइनस कर दिया इसको, 14 माइनस 7.6 कितना आ गया 6.4, तो इतनी वृद्धि हुई है, तो निकाल दो परसेंट वृद्धि। 6.4 की वृद्धि हुई है कितने पे 24 पे, इंटू 100, पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो, 4 छिक्के 24 और 16 चौके 64, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 80/3 हो जाएगा आपका 26.67%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी भी 20% से बढ़ गई, तो उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। व्यक्ति को मिलने वाली मजदूरी बढ़ गई, ठीक है, तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक, प्लस उसके काम करने के जो घंटे हैं वो भी बढ़ गए, मतलब पहले वो अगर 6 घंटे काम कर रहा था अब 7 घंटे काम कर रहा है, यानी कि उसकी इनकम दोनों साइड से बढ़ गई। देखो जरा, तो उसके काम करने के घंटे कितने बढ़ गए 25%, 25% क्या होता है 1/4, पहले अगर 4 घंटे काम कर रहा था अब कितने घंटे करेगा, ये क्या है टाइम, ठीक है, और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% बढ़ गई, 1/5, तो वेजेस या सैलरी ये कितनी बढ़ गई
5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। तो उसकी कुल इनकम ये क्या होगा, काटना चाहो काट दो, यहीं से काट दो उसको मैं, या 5 चौके 20, या 5 30, इनकम बढ़ गई 20 से 30। तो परसेंट वृद्धि निकाल दे यहाँ से, कितनी वृद्धि हुई है इसमें, 10 की कितने पे, 20 पे, इंटू 100, 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50। ऑप्शन नंबर डी। ये बात आपको समझ में आई, कितने घंटे काम करता है इंटू कितनी सैलरी मिलती है पर घंटे, क्या ये कुल उसकी इनकम के बराबर नहीं होगा। आपको कैसे, माना कि 2 घंटे काम करता है और 1 घंटे में मिलती है उसको 250 रुपये, तो क्या 2 घंटे मिला के उसको 500 रुपये नहीं मिल जाएंगे। ये तो मैंने लिखा, टाइम, टाइम 1 घंटे की सैलरी, सैलरी बराबर क्या होगा, इनकम के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात इतना इतना है, परिवार की मासिक बचत, अच्छा इनकम क्या दी है 14, खर्च क्या दिया है 11, तो बचत क्या होगी 3, बचत खर्च आय। ठीक है, अब वो बोल रहा है मासिक बचत है 13,300, यहाँ कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 13,500, सॉरी, एक की वैल्यू निकाल लो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4500। क्या बोल रहा है आपसे, मासिक आय क्या है, आय कितनी मानी हमने, ये रही 14 तो 4500 इंटू 14, 14 पंजे 70 की, जीरो आखिर की 7, तो चौके 56, 56 और 7 64। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, काफी छोटा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है। ये आपको 20 दिख रहा है क्या, अब दिख रहा होगा आपको, है ना। तो उसकी आय में 20% वृद्धि हुई है, लेकिन अब भी वह पहले की तरह ही बचत करती है, तो व्यय में कितनी वृद्धि हुई होगी, देखते हैं भाई। इनकम है अमीना की 100 और उसकी आय, सॉरी खर्च कितना करती है वो 20, अपनी आय का 16% सेव करती है, तो खर्च और बचत, अगर बचत करती है 16 तो खर्च करेगी 84, क्योंकि ये क्या होगा आय के बराबर तो होगा ही होगा। ठीक है, अब उसकी आय बढ़ गई 20 रुपए से, अगर उसकी आय 20 से बढ़ी है तो खर्च और बचत दोनों में जो वृद्धि होगी कुल मिला के 20 रुपए की होगी। लेकिन वो कह रहा है कि भाई उसकी जो बचत है वो पहले की तरह ही है, मतलब बचत में उसने कितने भी रुपए की वृद्धि नहीं करी, सेम टू सेम है। ठीक है, अगर इसमें वृद्धि सेम टू सेम है तो फिर क्या होएगा, तो सारा का सारा जो इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है, वो कहाँ होगी, खर्च में होगी। खर्च कितना बढ़ जाएगा उसका, 20 रुपए से बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो परसेंट वृद्धि निकाल लें, 20 की वृद्धि हुई है कितने पे 84 पे, इंटू 100, 4 पंजे 20, 21 चौके 84, तो बेसिकली आ गया 500/21%। अब देखो जरा, 21 दूनी 42, बच गया 8, 21 चौके 84 ज्यादा हो जाएगा, 21 दिया तो 23 पॉइंट कुछ कुछ आने वाला है, ऑप्शन में एक ही दिया है 23.8। ठीक है, एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है, जाना चाहो तो जा सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है, उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है, तो रेनू की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आय कितनी है उसकी हमको नहीं पता, 100 मान लेते हैं, और बचत कितनी है उसकी, खर्च मान लिया 70, बचत है 30, ये हमको दी गई है सेविंग
एक्सपेंडिचर, और ये क्या है आपके पास, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, इनकम मान ली 100, एक्सपेंडिचर मान लिया 70 और सेविंग 30। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि उसकी जो बचत है वो कितनी बढ़ गई, वो 30% से बढ़ जाती है। सेविंग को 30% बढ़ाओ, इसका 30% हम प्लस करेंगे तो इसका 30% क्या होगा, 9 रुपए। इसका एक्सपेंडिचर भी उसने बढ़ाया है, कितने परसेंट से, 25% से बढ़ाया है, तो इसका 25% क्या होगा, इसका 25% यानी कि 1/4। ठीक है, 70/4 निकाल सकते हो। 4 एकम 4 बच गया 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे भी 17.5। कितना आएगा, 17.5। अगर खर्च बढ़ गया इतना और इसके बचत बढ़ गई इतनी, तो क्या इन दोनों को मिला के 17 और 9, 26.5 रुपए की इसकी इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई होगी। इन दोनों को मिला के ही तो यहाँ पर हमको इनकम मिलती है। तो क्या 26.5 कहीं ऑप्शन में है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय में 5% कमी होती है, वही है फिर से। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम मान ली 100, 28% सेविंग करता है तो कितना, 72% खर्च करता होगा। हाँ जी, दोनों का योग क्या होगा, 100 के बराबर। अगर उसकी आय में इनकम बढ़ गई कितना, 20% से, तो कितने रुपए बढ़ जाएगी, ये 20 रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसका व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 5% से। 10% क्या होगा, 7.2, 7.2 का आधा क्या होगा, 3.6, 3.6। ठीक है, अगर ये 20 बड़ा है, ये 3.6 बड़ा है, तो क्या इसमें जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 20 माइनस 3.6। एक काम करो, 20 में से 4 कर दो माइनस, कितना आ गया, 16। हमने इसको कितना बढ़ा के लिखा था, 0.4, 0.4 इसको बढ़ा दो, कितना आएगा, 16.4। ठीक है, तो 20 में से हमने इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया, 16.4। क्या बोल रहा है, एक्स का मान 16.4% वृद्धि पूछा है ना आपसे। 16.4 रुपए की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, 28 पे, इंटू 100। पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो, किससे काटना, 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 410/7% आपका आंसर होगा। ये नहीं है तो इसको दशमलव में ले जाते हैं। 7 पंजे 35, बच गया 6, 7 अट्ठे 56, 58, 7 पंजे 35, बच गया 6, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, 58 पॉइंट कुछ कुछ आना चाहिए। तो छूट गया क्या हमसे, 5% कमी होती है। अच्छा, ये 5% कमी हुई है यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, 5% वृद्धि कर दी इसमें। चलिए, 5% कमी हुई है, 3.6। हाँ जी, 3.6 की कमी कर दो इसमें से। अगर यहाँ माइनस का 3.6 आया है तो यहाँ क्या आएगा, हमको इन दोनों का योग, इसका सेविंग बचत और आय कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 3 23.6। बताओ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। क्यों, क्योंकि हमको दोनों का योग चाहिए इसके बराबर, इस 20 के बराबर। अगर ये नेगेटिव में है तो क्या होगा, इसके नेगेटिव में है तो इसको हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा और बढ़ा के करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों की जो इन दोनों को जब हम जोड़े तो क्या मिले, हमको 20 मिले। आप जोड़ के देखो, 23.6 में से गए 3.6, क्या बच गया आपकी, 20, 20 होता है, 20 होता हो गया। परसेंट वृद्धि पूछा है आपसे, परसेंट वृद्धि आप निकाल लो। 23.6 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, ये हुई है 28 पे, इंटू 100। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3 4 9 36, 590/7। 7 से काट दो, 7 अट्ठे 56, बच गया 3, 30 हो गया, 7 चौके 28, 84 पॉइंट कुछ परसेंट। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने इसको
प्लस में कर दिया था, जबकि क्या करना था, माइनस करना था। ये है 5% की कमी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये अंत की ओर है अपन, ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है 4 क्वेश्चनों में। चलिए देखते हैं। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, और 30%, सॉरी, शेष का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराए और घर के रख रखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता को बेच देता है। बची राशि 11,200 की वह बचत करता है। उसकी मासिक आय क्या है? देखो जरा, मासिक आय मान ली हमने 100 में से 20 बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए, ठीक है, खर्च करता है, तो शेष बच गया उसके पास 80। क्लियर? 80 में से 30%, शेष का 30% कपड़े और परिवहन, इसका 30% क्या होगा, इसका 30% होगा 24, ये शेष वाला है। यहाँ शेष कितना बचेगा, 24 गए तो 56, 80 में से गए 24, कितना बचेगा आपके पास, 56। 0 में से 4 गए तो 6, ये हो गया 3, 8 में से 3 गए तो 5। ठीक, अब इसके पास, इसके बाद वह अपने पास बची राशि का 50% किराए और घर के रख रखाव जो बचा है, इसमें 50% यानी कि 28 रुपए किराए और घर के रख रखाव में खर्च करता है, ठीक है। इसके बाद वह अपने पास बची राशि कितनी बची, उसके बाद शेष, शेष बच गई 28 का 50% अपने माता पिता को बेच देता है, ठीक है। जो शेष बची है उसका 50% यानी कि 14 कहाँ बेचता है, अपने माता पिता को। और शेष कितनी बची उसके पास, शेष बची फिर से 14। इस 14 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई है, 11,200। एक की वैल्यू निकालो यहाँ से, 14 अट्ठे 112, एक की वैल्यू आ गई 800। उसकी मासिक आय कितनी मानी थी हमने, 100 मानी थी, तो 800 इंटू 100 यानी कि 80,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो केवल क्वेश्चन की जो भाषा है वो बहुत लंबी लिख के दे दी है उन्होंने, बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और वैल्यू रखते जाओ, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए, अपनी आय का 35% भोजन पर, 55% कपड़ों पर खर्च करता है, तो है टोटल 35 भोजन, 55 कपड़े, 90 हो गया, बचे उसके पास 10। ये क्या है, बचत। इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपको, 400। ये क्या है, ये भोजन है, फूड है। ये क्या है, क्लॉथ्स, कपड़े हैं। कितने खर्च करता है, सॉरी, शेष कितने बचे उसके पास, शेष बचेंगे 10। 10 की वैल्यू क्या दी गई है, 400। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। एक की वैल्यू 40 है तो उसकी कुल आय 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 इंटू 100, 4,000। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है।